नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोड़ेला। आप देख रहे हैं फाजिल्का की बात 6 से 7। इस एपिसोड में हम दो घटनाओं पर आज चर्चा करेंगे। एक घटना आज 14 मार्च की है तथा दूसरी घटना 4 से 5 दिन पुरानी है। इन दोनों घटनाओं की वीडियो क्लिप्स मेरे पास हैं जो कि मैं आपकी नज़र कर रहा हूं। इस पर चर्चा करने से पहले इन दोनों वीडियो क्लिप्स को आप देखिए। मैं सिविल हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਸਮਝ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ये सरकारी है भाई जी, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ पेशेंट कितने है? सरकारी है, सरकारी है। पेशेंट कितने है? ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ सरकारी है, ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਬਣੀ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲਾ भाई जी कितनी देर होगी तुहानू फोन किते नू? एक वीडियो क्लिप जो ये चल रही है ये सिविल हॉस्पिटल फाजिल्का की है, जिसमें आम आदमी पार्टी के फाजिल्का से नवनिर्वाचित विधायक नरेंद्र पाल सिंह सवना ने सिविल हॉस्पिटल फाजिल्का का दौरा किया है। मैं इसको दौरा बोल रहा हूँ जबकि तमाम मीडिया चैनलों पर एवं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इसको सिविल हॉस्पिटल में रेड बोला जा रहा है। मैं रेड शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। दौरा किया है उन्होंने और सिविल हॉस्पिटल में ये जांचा है कि कौन उपस्थित है तथा कौन उपस्थित नहीं है। दूसरी वीडियो क्लिप वो ये है कि एक एक्सीडेंट हुआ था करीब 4-5 दिन पहले अबोह रोड पे, जहाँ पे एम्बुलेंस कुछ थोड़ी देर से आई थी और वहाँ पे हंगामा हुआ था। मैं इन दोनों घटनाओं पर आपसे बात करता हूँ। सिविल हॉस्पिटल में जनता को जन सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, ये जांचना जनप्रतिनिधियों का काम है। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। फाजिल्का सिविल हॉस्पिटल का जब दौरा किया तो कुछ डॉक्टर वहाँ पे टाइम पर थे, लेकिन कुछ डॉक्टर्स टाइम पे नहीं थे। एसएमओ तक फाजिल्का सिविल हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थे। लेकिन इसके अब वीडियो क्लिप को जब आप देखेंगे तो प्रथम दृष्टया आपको लगेगा कि नहीं, फाजिल्का सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर नरदार्द थे। लेकिन इसके पीछे का दूसरा सच वो आप शायद ही आम आदमी इस पर गौर करेगा। वो ये है कि सिविल हॉस्पिटल में एसएमओ की ड्यूटी 2 जगह पर है, सिविल हॉस्पिटल फाजिल्का तथा उन्हीं के पास कार्यभार है CHC खुईखेड़ा का भी। तो उस समय एसएमओ खुईखेड़ा में मौजूद थे अपनी ड्यूटी पर। जब उनको फ़ोन लगाया गया तो वे खुईखेड़ा से चल पड़े थे सिविल हॉस्पिटल फाजिल्का के लिए। वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि नरेंद्र सवना ये पूछ रहे हैं उनसे कि रोज़ाना ही वो लेट आते हैं या कहाँ से आते हैं, कितनी दूर से आते हैं। सवना साहब को मैं थोड़ा सा यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप समय समय पर सिविल हॉस्पिटल में, स्कूलों में ज़रूर जाएं और चेक करें, लेकिन अतिवादी से होने से बचें। सिविल हॉस्पिटल में जाने से पहले ये ज़रूर देखें कि फाजिल्का सिविल हॉस्पिटल या किसी भी
मिनी पीएचसी या फिर किसी दूसरे हॉस्पिटल में जितने डॉक्टर्स की ज़रूरत है, क्या उस संख्या में वे डॉक्टर मौजूद हैं? एक बात, वहाँ पे डॉक्टर का मौजूद होना ही सिर्फ समस्या, मौजूद ना होना ही सिर्फ समस्या नहीं है। सिविल हॉस्पिटल में सुविधाओं का ना होना भी एक समस्या है। आपको याद होगा कि सिटी स्कैन मशीन लगने में लगे हुए तो करीब 3 साल हो गए हैं, उससे ज़्यादा भी हो गए हैं, क्योंकि ये पूर्व विधायक, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत कुमार जानी ने लगवाई थी, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर की सुविधा ना होने के कारण वो ऑपरेट ही नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से और भी अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो सिविल हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ स्टाफ के ना होने के कारण ऑपरेट नहीं हो पा रही हैं। तो एक तो इसमें हवा नहीं बनाना चाहिए, एक दल बल के साथ पहुंचना, और इसमें आप इस तरह से वहाँ रिएक्ट कर रहे हैं जैसे सिविल हॉस्पिटल में पता नहीं बहुत कुछ बुरा हो रहा है। वहाँ सिविल हॉस्पिटल में इलाज होता है, स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से इसे छापामारी का नाम ना दे करके बल्कि इसको एक दौरे का नाम दिया जाए और डॉक्टर से बाकायदा इसकी मीटिंग्स ली जाए कि उनको समस्याएं भी क्या आ रही हैं। जैसे एक दिन पहले मैं आपको बताऊं कि आप ही की पार्टी की पार्षदा क्या नाम पूजा लूथरा जी ने नगर कौंसिल का दौरा किया था। तो उन्होंने सभी जो स्टाफ था उनको इकट्ठा किया, उनके साथ पार्टी भी की और उनके साथ इस बात की डिस्कस की कि आपको समस्याएं क्या आ रही हैं। उन समस्याओं का निदान के लिए भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि ये तो सभी को पता है कि सुविधाएं, जन सुविधाओं के लिए तो सभी चीखते हैं कि लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, लेकिन अधिकारियों को और कर्मचारियों को क्या दिक्कतें आ रही हैं इस पर भी गौर करना चाहिए। तो सिविल हॉस्पिटल का दौरा कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले वहाँ पे जो स्टाफ की कमी है उसको भी पूरा कीजिए। दौरा करके आए हैं और ऊपर दौरा करने के बाद में ये कहना कि आज उनको मतलब विनती की गई है। विनती शब्द आपने अच्छा यूज़ किया, आप चेतावनी भी कह सकते थे, लेकिन चलो आपने विनती शब्द कहा और कहा कि ये अगर आगे से ऐसा हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, आपने कम से कम वहाँ पे दौरा किया, लेकिन अगली बार अगर आप किसी भी जगह का दौरा करें तो उसको रेड की शक्ल न दें, बल्कि दौरे में एक सौहार्दपूर्ण एक माहौल होना चाहिए जिसमें एक हवा क्रिएट ना हो कि कोई जनप्रतिनिधि इस तरह से आ रहा है जैसे वो उसमें माहौल इस तरह का भय का ना बने। अधिकारियों में भय की ज़रूरत नहीं है, अधिकारियों में सहयोग की ज़रूरत है। हाँ, अगर कोई अधिकारी बार बार एक ही गलती को दोहराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब हम आते हैं दूसरी वीडियो क्लिप पर। दूसरी वीडियो क्लिप में जहां तक मुझे जानकारी है ये अबोहर रोड पे एक्सीडेंट हुआ। वहां पे कुछ लोगों ने 108 नंबर पे फ़ोन किया एम्बुलेंस सेवा के लिए। एम्बुलेंस सेवा जब तक वहां पहुंची तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया कि एम्बुलेंस 20 मिनट से नहीं आई है। हुआ ये कि इतनी देर तक उस जो घायल व्यक्ति था उसके सर में चोट लगी थी और नाक में से खून बहता दिखाई दे रहा है। उसको एक चेयर पे बिठा दिया गया था और एम्बुलेंस का वेट किया जा रहा था, जबकि घटनास्थल से सिविल हॉस्पिटल का जो रास्ता है वो करीब 10 मिनट का भी नहीं होगा। ऐसे ऐसी घटनाओं को, वीडियो क्लिप को आपको देख करके लगेगा कि एम्बुलेंस बड़ी देर से आई है और उसकी नेग्लिजेंसी है, लेकिन दोस्तों मैं ऐसी घटनाओं के मौके पर मैं आपको कहूँगा कि जोश से ज़्यादा होश से काम लीजिए। दुर्घटना के वक्त घायल को
व्यवस्था कीजिए जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने की। 108 नंबर की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब घायलों की संख्या ज़्यादा हो, एक बात। दूसरी बात, 108 नंबर पर जब हम कॉल करते हैं तो वो किसी भी नज़दीक के हॉस्पिटल में नहीं बोलती है, वो उनके हेड ऑफिस में कॉल होती है और हेड ऑफिस से फिर नज़दीक के हॉस्पिटल में कॉल की जाती है। वहाँ पे एम्बुलेंस की स्थिति क्लियर की जाती है और उसके बाद में अगर वहाँ पे एम्बुलेंस मौजूद है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे सिविल हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल से एम्बुलेंस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में करीब 5-10 मिनट तो वैसे लग जाते हैं। जैसा कि मैंने 2-4 बार मैंने खुद इसको फेस किया है। अब जब इस वीडियो क्लिप को आप देखेंगे ना तो उसमें लोगों ने आते ही जो एम्बुलेंस के ड्राइवर से बहस करनी शुरू कर दी। ऐसे मौक़ों पर बहस का कोई टाइम नहीं होता है। अच्छा होता उस घायल को आप पहले सिविल हॉस्पिटल पहुंचाते, जब तक वहां से एम्बुलेंस आएगी और फिर लेके जाएगी। मैं नहीं कहता कि आप एम्बुलेंस का इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर मौके पर एम्बुलेंस नहीं आ रही है और किसी घायल की स्थिति बिगड़ रही है तो ये ना हो कि जब तक एम्बुलेंस आए और वापस उसको हॉस्पिटल फर्स्ट एड दी जाए तब तक उसे घायल को नुकसान हो चुका हो। ऐसी घटनाओं में अतिवाद से बचना चाहिए प्लीज़। अच्छा, इस क्लिप में कोई एक जना ये भी बोल रहा था कि तुम्हें पता नहीं है अब हमारी सरकार बन गई है, अब सब कुछ टाइम पे आना होगा, सब कुछ। ये सही है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी है वो बदलाव के लिए बनी है, लेकिन एक बात सबको ये समझनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी को लोगों ने इसलिए नहीं चुना है कि वो अच्छा बेहतर काम करेगी या नहीं करेगी, बल्कि इसलिए चुना है कि पिछली सरकारों की नाकामियां इतनी ज़्यादा थी कि उनके पास एक विकल्प मिला है। आम आदमी पार्टी को व्यवस्था परिवर्तन के लिए अगर चुना है तो उनको व्यवस्था को पहले समझना होगा और फिर उसमें बदलाव करना होगा। अगर आपने जब नई सरकार बनती है कोई भी और नया विधायक बनता है तो शुरुआत में वो इसी तरह से रिएक्ट करता है। मैं आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक और एमएलए मंत्री बन रहे हैं, बन जाएंगे, उनसे मेरी ये विनती है कि व्यवस्था को पहले समझिए और समझने के बाद में उसमें कितना सुधार हो सकता है इस तरह से आगे बढ़िए। छापेमारियों के दौरान सभी अधिकारी एक जैसे होंगे, ये मान करके मत चलिए कि सभी अधिकारी गलत हैं, ये मान करके मत चलिए कि सभी कर्मचारी लेट ही आते हैं। मतलब ये, अगर आप कहीं पे कोई दौरा करने जा रहे हैं तो वहाँ की कमियों को ज़रूर नोट कीजिए और उन कमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए। एक फेसबुक पेज पे बड़ा आज किसी ने मैसेज बहुत बढ़िया डाला कि स्कूल और हॉस्पिटल ही सिर्फ सॉफ्ट टारगेट हैं। डीसी ऑफिस है, तहसीलदार ऑफिस है, एसडीएम ऑफिस है, इसके अलावा तमाम तरह के प्रशासनिक अधिकारियों के भी कार्यालय हैं जहां पे जनता की आवाज़ ढंग से नहीं सुनी जाती है, जहां पे काम नहीं होते हैं। तो उन्होंने नीचे ये लिखा दोस्त ने फेसबुक पे कि क्या वो हिम्मत दिखाएंगे इन हॉस्पिटल्स में भी इन ऑफिसर्स के यहाँ भी जाने की या रेड करने की। तो मैं आम आदमी पार्टी के तमाम एमएलए और वर्करों को भी ये कहना चाहूँगा कि होश से काम लीजिए। व्यवस्था को अगर व्यवस्था को बदलना है तो उसको समझना ज़रूरी है और समझने के बाद में उसमें बदलाव किया जा सकता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। नमस्कार।